अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मदीहा असद, आई एम फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड स्टेम सेल कंसल्टेंट। आज मैं आपको अपनी एक बहुत ही अच्छी पेशेंट की सक्सेस स्टोरी बताऊंगी। मेरी एक बहुत अच्छी पेशेंट है जो कि मेरे पास आई, काफ़ी परेशान थी। शी इज़ 40 ईयर्स और शादी के उनके 12 साल हो चुके थे, पर प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, कंसेप्शन नहीं थी। बहुत परेशान थी, डिप्रेस थी, कंसेप्शन नहीं हो रही, हर तरह की ट्रीटमेंट, IVF, हर चीज़ वो ट्राई कर चुकी थी। ड्यू टू मल्टीपल ट्रीटमेंट के बाद उनका AMH भी काफ़ी लो हो चुका था। अब लो AMH पे वैसे ही सक्सेस रेट IVF का और भी ज़्यादा कम हो चुका था, और मतलब उनके पास ये आखिरी चांस था कि वो चाह रही थी कि अब कुछ ऐसा करें कि मुझे कंसेप्शन हो जाए। फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही थी, फैमिली प्रेशर भी था। खैर, मैंने उनका अल्लाह का नाम लेकर उनकी ट्रीटमेंट शुरू की। उनका ओवरवेट थी, लाइफस्टाइल उनका हेल्दी किया, उनको उस डिप्रेशन से उन्हें काफ़ी काउंसलिंग की उनकी, कि वो अपने आप को डिप्रेशन की बजाय और एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। प्रॉपर डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करवाई, उनका वेट रिडक्शन के लिए उन्हें काउंसल किया, और उन्होंने बहुत रैपिडली अपना वेट भी रिड्यूस किया। हेल्दी डाइट के लिए उन्हें काउंसल किया, कुछ मल्टीविटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उन्हें स्टार्ट किए जो कि फॉलिकुलर हेल्थ और एग डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, वो किया। उनके हस्बैंड को भी कुछ मल्टीविटामिन्स दिया, उनके काउंट ठीक था, पर उनको जस्ट वैसे ही एक स्पर्म सपोर्ट के लिए कुछ मल्टीविटामिन शुरू करवाए। खैर, उनकी काफ़ी ट्रीटमेंट चलती रही। 2-3 महीने मैंने उन्हें वेट रिडक्शन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ लेके गई। उसके बाद मैंने उनका लो AMH पे एक ट्रायल के तौर पे मैंने उनकी ओवेरियन स्टिमुलेशन स्टार्ट की। हाँ, मुझे उसमें डोज ज़्यादा रखनी पड़ी। जो हार्मोनल इंजेक्शन जो हम ट्रिगरिंग के लिए देते हैं, वो मैंने उनकी ज़्यादा स्टार्ट किया। काफ़ी उनके लिए एक डिस्कम्फर्ट भी था, पर स्टार्ट किया। उनकी मेडिसिन स्टार्ट की, साथ में मॉडिफिकेशन भी करती रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं साथ साथ उनके अल्ट्रासाउंड और उनके ब्लड टेस्ट वगैरह करवाती रही, उनमें पॉजिटिव चेंजेस आती रही, और इन दी एंड हमें 12th डे पे, 13 डे पे मैंने उनके ओवा पिक किए। और लकली, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उसमें बहुत अच्छे, ऑलमोस्ट कोई 6-7 हेल्दी फॉलिकल्स मिल गए। मैंने वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दिए, स्पर्म दिया, उन्होंने फर्टिलाइजेशन का वो स्टार्ट किया। एंड पे मेरे पास जो हेल्दी एम्ब्रियोज थे, जिनका मैंने PGT भी करवाया, जो जेनेटिकली क्रोमोसोमल, जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं था, 2 एम्ब्रियोज हेल्दी मिले हमें इन दी एंड, जो मैंने उनके ट्रांसफर करने थे। खैर, अब मैंने उसमें से दोनों को ही ट्रांसफर किया। उनका फ्रोजन एम्ब्रियोज मैंने उनके ट्रांसफ़र किए, और उसके साथ उन्हें ट्रांसफ़र के बाद भी मैंने उन्हें बहुत एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो उन्हें कहा हुआ था। उसके साथ मैंने उन्हें फुल जो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स और प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट, जो हार्मोनल सपोर्ट है, वो दी, ताकि इम्प्लांटेशन फेलियर की तरफ ना जाए। मतलब जिन फैक्टर्स को हम ओवरकम कर सकते थे उन सबको किया। बाकी बेशक अल्लाह ताला की ज़ात थी, उन्होंने भी मदद की, बल्कि वही मेजर तो वही होता है। खैर, उसके बाद मैंने उनकी 2 एम्ब्रियोज इन दी एंड हमें मिली, और मैंने उन दोनों को ही, हमने ये बड़ा एक फैसला किया कि एक सिंगल ट्रांसफ़र करें या दोनों को ट्रांसफ़र करें। इन दी एंड हमारा पूरा जो हमारा एक फर्टिलिटी टीम है, उन्होंने यही डिसाइड किया कि हम दोनों एम्ब्रियोज को ही ट्रांसफ़र करते हैं, और दोनों को हमने ट्रांसफ़र किया। उसके साथ उनकी जो लाइफस्टाइल डाइटरी मॉडिफिकेशन थी वो तो चल ही रही थी, उसके साथ फुल उन्हें हार्मोनल सपोर्ट भी थी, और अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ थी। और अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने उनका 11th डे पे उनका टेस्ट करवाया, बीटा HCG, वो पॉजिटिव आया, और अब वो प्रेग्नेंट है, उनकी नॉर्मल प्रेगनेंसी जा रही है। बहुत खुश हैं, बहुत दुआएं देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कंसीव कर ली है। सो जो फीमेल, ये एक मेरी पेशेंट हैं जो कि अब इतनी खुश हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनकी पूरी फैमिली इस चीज़ की वजह से बहुत बहुत खुश हैं। है, ट्रांसफ़र हमने 2 की थी, पर आगे जो कंटिन्यू हो रही है प्रेगनेंसी, वो एक सिंगल हो रहा है, सिंगल बेबी, बट वो बिल्कुल हेल्दी है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी उनकी ग्रो कर रही है, फीटल हार्ट भी आ गए हैं उनके। सो जो फीमेल अपने लो AMH की वजह से परेशान है और मल्टीपल ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी कंसीव नहीं किया, उनकी भी अगर हम पर्सनलाइज ट्रीटमेंट और असेसमेंट के बाद एक प्रॉपर ट्रीटमेंट और उनको एक IVF सपोर्ट की तरफ लेके जाएं, तो वो कंसीव कर सकती हैं। सो डिप्रेशन में ना जाएं, अपने लाइफस्टाइल और इन चीज़ों को बेहतर करें, और इंशाल्लाह वो कंसीव कर लेंगी। ये एक सक्सेस स्टोरी थी, मुझे लगा कि ये आप लोगों को बतानी चाहिए ताकि आपकी मोटिवेशन बढ़े और आप दोबारा से एक ट्रायल लें, और इंशाल्लाह आप कंसीव करेंगी, दोबारा से कंसीव करेंगी, जो कि इसकी वजह से परेशान है, प्रेगनेंसी ना होने की वजह से। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।